कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी से घर आ गई हूँ और मम्मा लाहौर गई हुई थी, तो सारा कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है। और किचन बिल्कुल साफ़ है। ये साफ़ इसलिए है कि सुबह बाबा जो है वो किचन साफ़ करके गए थे। आज का नाश्ता भी उन्होंने बनाया था और मैंने सोचा कि घर आके मैं कुछ बना लूँ, क्योंकि बाबा अभी ऑफिस से घर नहीं आए थे। हालांकि वो कुछ ना कुछ ले आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर आके कुछ बना लूँ। तो मैंने से हम लोग होटल का खाना ही खा रहे थे और मामा भी अभी आज कल आएंगी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं पुलाव बना लूँ। बहुत सारी रेसिपी सोची कि मैं क्या क्या बनाऊँ, लेकिन मुझे सबसे इजी जो है वो पुलाव लगा। मैंने सोचा मैं बिरयानी बनाना ट्राई करूँ, लेकिन बिरयानी थोड़ा मुश्किल लगा मुझे। तो सबसे इजी मुझे पुलाव लगा, तो मैंने सोचा पुलाव ही बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ तकरीबन 7 to 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। उसको इसको छीला और अच्छे तरीके से वॉश करके उसको मैंने कट करना स्टार्ट किया। और मुझे इतने आंसू आए, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई तकरीबन मुझे 15 to 20 मिनट्स लगे सिर्फ प्याज काटने का टाइम इतना लगा मुझे। तो जल्दी से फिर मैंने बार बार मुँह धोती थी और आंखें साफ़ करती थी और फिर जो है प्याज काटती थी। तो प्याज काटना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, अपनी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल भी नहीं काटती, मामा ही काटती हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे काटना पड़ गया। और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो पुलाव बना रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैंने यूट्यूब से रेसिपीज़ निकाली और बनाया। हालांकि मामा की हेल्प तो करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्वांटिटी कितनी डालनी है, सब कुछ। तो मैंने सब कुछ सीखा यूट्यूब से ही। और यूट्यूब भी एक हमारे लिए आसानी है कि हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक का उसको श्रेड किया और साथ में लेमन्स भी काटे। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ ऑफ टोमेटोज़ लिए, उसको बारीक बारीक काटा। और साथ में 3 ग्रीन चिलीज़ ली। इंग्रेडिएंट्स है जो पुलाव में डलते हैं, लेकिन असल मसला आता है जब हम स्पाइसेस डालते हैं। तो मैंने भी स्पाइसेस बहुत एक्यूरेट के डाले। जो फीलिंग आ रही थी कि मैं तो बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है बिरयानी बनती है। पुलाव हम बहुत कम खाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम पुलाव बना रही हूँ। और वरना मैंने मामा के साथ एक दफ़ा बनाया भी था, और तकरीबन कोई 2-3 साल पहले। लेकिन उसके बाद हम बिरयानी खा रहे हैं, और पुलाव अगर खाते भी हैं तो बाहर से खाते हैं, लेकिन बिरयानी हम लोग घर पे बनाते हैं। और मेरी मामा के हाथ की बिरयानी तो पूरे ख़ानदान में मशहूर है। जो भी हमारे फैमिली मेहमान वगैरह घर आते हैं, तो वो कहते हैं, पहले से कॉल कर देते हैं कि आपने जो है बिरयानी बनानी है और उसमें आलू ज़रूर डालने हैं। तो आपको सबको पता है कि आलूओं को बगैर तो बिरयानी का कोई जायका ही नहीं होता शायद। तो हम भी आलू वाली बिरयानी बनाते हैं, मीन्स के सिंधी बिरयानी बनाते हैं, या कराची की बिरयानी। तो ये यहाँ देखिए मैंने सब कुछ ठीक तरीके से कट कर लिया है। और चिकन भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया और उसको थोड़ी देर डीप फ्रॉस्ट करने के लिए रख दी है। वैसे तो ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन में मुझे डर लगता है कि मुझे कोई इतने वो बटन्स का पता नहीं है। तो मैंने चिकन को है वो बाहर ही डीप फ्रॉस्ट कर लिया था। तो साथ में बहुत मेहनत के साथ जो मैंने अनियंस कट किए थे, उसको फ्राई करने के लिए पैन जो है कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई इसलिए यूज़ की कि मुझे कढ़ाई में बनाना आसान लगता है। वैसे तो आप कुछ भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। तो कढ़ाई जो है वो खुली होती है और जल्दी से सब कुछ फ्राई हो जाता है। तो जैसे ही आपका अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने साथ में ही चिकन ऐड कर दिया। फ्रीज़र बड़ा चिकन है, तो आप पहले इसको डीप फ्रॉस्ट करें अच्छे तरीके से, तभी बनाएं। वरना एक दफ़ा मैंने क्या किया था कि ऐसे ही चिकन फ्रीज़र से निकाला और डाल दिया, और वो बिल्कुल भी नहीं गला और बहुत टाइम लिया उसने गलाने में। तो यहाँ देखें कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। और साथ में जो है मैंने टमाटोज़ भी ऐड कर दिए। और इसको भी तकरीबन 2 टमाटोज़ मैंने लिए थे। सिलेक्शन ऑफ डिश बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मुझे पुलाव में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और पुलाव बनाना जो है वो बिरयानी से बहुत इजी है और क्विक भी बन जाता है, और इतनी आपको वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, और मज़े का भी बनता है। और मुझे लगता है पुलाव जो है बिरयानी से ज़्यादा खाया जाता है। बिरयानी इंसान से इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती जितना पुलाव खाया जाता है।
तो यहाँ देखिए हमारा जो है टमाटर भी गल गए हैं और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज भी डाल दी हैं बारीक कटी हुई। तो ग्रीन चिलीज मुझे लगता है कम कम ही डाली मैंने, इसलिए क्योंकि कुछ और स्पाइसेस भी डालनी थी और मुझे इतना पता नहीं था कि मैंने क्या क्या डालना है। और यहाँ पे मैंने 2 तेज़ पत्ता डाले हैं और 2 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा। तो ज़ीरा तो मुझे लगता है कि ज़ीरा इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पुलाव। तो पुलाव में ये गरम मसाले बहुत ज़्यादा डलते हैं। तो मुझे इतना पता नहीं था गरम मसालों का, तो मैंने बस यही डाले और साथ में हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। नमक की क्वांटिटी भी मुझे नहीं पता था क्योंकि हम तो आई थिंक मीडियम दरमियान तो कम ही डालते हैं नमक। लेकिन यहाँ पर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, वो मेरी हेल्प करवाना स्टार्ट हो गई। मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आई थी और वो स्कूल से लेट आई थी और बाबा भी अभी लेट ही आए थे ऑफिस से काफ़ी। और उनको बहुत सब अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो पुलाव बनाया और बहुत अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस में मैंने 2 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली डाली, पिसी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से आपके खाने का जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। बेशक आपने जो है पिसी हुई जो है लाल मिर्च डाली है। और साथ ही मैंने 3 ग्लास ऑफ पानी भी डाल दिया, 3 ग्लास ऑफ वाटर, और यानी कि 3 ग्लास ऑफ पानी के। और साथ ही मिक्स कर दिया और जब तक पानी बॉयल होगा उस वक्त तक मैंने चावलों को भी साफ़ कर लिया था और यहाँ पे ढक्कन दे दिया ताकि जो पानी है वो जल्दी से बॉयल हो जाए। और देखिए मैंने चावलों को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और यहाँ पे मैं दम के लिए रेडी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो पुलाव में जो है इजीली मुझे इसलिए लगता है कि बिरयानी में तो आपको लेयर्स बनानी पड़ती हैं, लेकिन पुलाव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप जो है बस उसी के अंदर जो आपने देगची जो आपने हांडी ली है उसी के अंदर आप चावल भी डाल देते हैं, साथ में चिकन भी, और सब कुछ एक ही हांडी में होता है और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते और जल्दी से बन भी जाता है। लेकिन बिरयानी इसकी बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि बिरयानी में तो आपको लेयर्स बनानी पड़ती हैं, आपको फिर फूड कलर ऐड करना पड़ता है, उस पे कट करने पड़ते हैं क्योंकि बिरयानी में आलू सबसे मज़े मेन इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की बॉल आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर की बॉल मुझे गरम मसालों में से कुछ मिला, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, और लेकिन मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने एक दफ़ा देखा था मामा को, ये उन्होंने बिरयानी में भी ये डाला था, तो मैंने सोचा कि ये डाल दूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। और ये ब्लैक कलर की बॉल थी एक। और यहाँ पे मैंने सोचा कि साथ ही मैं जो है कनौर क्यूब, चिकन क्यूब वो भी डाल दूँ क्योंकि इससे भी इसका जो है फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। हालांकि मैंने चिकन ऐड किया है, चिकन पुलाव बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि साथ में ये भी डाल दूँ तो शायद इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा हो जाए। और वाकई में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था। और पुलाव के साथ तो आपको पता है मस्ट होता है रायता। रायते के लिए मैंने सिर्फ एक जो है वो क्यूकम्बर और उर्दू में इसको कहते हैं खीरा। हाँ वो मैंने अच्छे तरीके से इसको बारीक बारीक काटा। और क्योंकि एक मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम 3 लोग ही थे, 3 लोगों के लिए काफ़ी था। रायता कम क्वांटिटी में बनाया मैंने और बारीक बारीक इसको काटा। और रायता जो है वो रायते में खीरा तो मस्ट होता है। खीरे के साथ आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, लेकिन खीरा और प्याज जो है वो अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने प्याज काटने की ज़हमत नहीं की क्योंकि मैंने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया था, बार बार उसको आंसू आ रहे थे मुझे। और साथ ही यहाँ पर मैंने दही भी डाल दिया। दही मैंने पुलाव में नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि दही सिर्फ बिरयानी में डलता है। तो अगर डालते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ पे मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला। भुना हुआ ज़ीरा मैंने मामा को देखा कि वो डालती हैं, तो मुझे याद आया कि इससे तो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी था और ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, और आपने कनौर क्यूब ज़रूर डालनी है। क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पुलाव में चिकन क्यूब ज़रूर डालनी चाहिए, बेशक जिस कंपनी की भी आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल को भी सजा लिया और साथ में अचार भी रख दिया है। मैंने सोचा कि शायद अगर फ्लेवर अच्छा ना बना हो चावलों का तो साथ आपको अचार भी रख दूँ। हालांकि साथ में कबाब भी होते हैं, कबाब भी मैंने देखा है कि
अगर सेवर वालों का आपने खाए हुए चावल तो साथ में उन कबाब तो मस्ट होते हैं पुलाव के साथ। तो मैंने एफ़र्ट नहीं की, मैंने कहा अब कौन बनाए कबाब, मैं तो मतलब कम लोगों के लिए तो नहीं मैं बना रही। हाँ, अगर ज़्यादा होते तब शायद बना लेती साथ में कबाब भी। हालाँकि पड़े हुए थे फ्रीज़र में, लेकिन मैंने फ्राई करने की भी ज़हमत नहीं की क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से भी आई हुई थी। और तो मामा भी आ गई थी उस अगले दिन। मैंने कहा सोचो छोड़ो, अब 3 लोगों के लिए मैं क्या जो है वो कबाब फ्राई करूँ। तो यूनिवर्सिटी से आके मैं बहुत थक गई थी, मैंने खाना भी बनाया और मैंने सोचा अपने साथ चाय भी पी लूँ क्योंकि मैं सुबह कॉफ़ी बना के फ्रिज में छोड़ गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था। और वही कॉफ़ी जो है उसी कॉफ़ी से मैंने चाय में कन्वर्ट किया उसे, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर भी था और टी का फ्लेवर भी था, तो ये एक मिक्सचर टाइप बन गया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि टी स्पून ऑफ जो है वो पत्ती डाली और अगले दिन की क्लिप है ये, और बहुत मज़े की चाय बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर चाय में थोड़ी सी कॉफ़ी डालेंगे तो बहुत अच्छी चाय बन जाती है। तो यहाँ पे अगले दिन की क्लिप है और यहाँ पे मामा भी आ गई थी 3 दिन गुजार के लाहौर में। हम लोग यहाँ पे घर पे थे, तो ऐसा होता है कि अक्सर मामा चली जाती हैं और फिर हम लोग उनको मिस करते हैं। तो ये मामा बना रही हैं खाना, तो खाने से तो इंसान की जान ही नहीं छूटती, बनाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। चलो खाने का तो कोई नहीं, लेकिन बनाना पड़ता है। और मेरी मामा भी ऑन ड्यूटी हैं और घर आते सार ही जो है उन्होंने रात को रेस्ट की और फिर साथ में अगले दिन का ये लंच टाइम है और मामा रोटियां बना रही हैं। तो शुक्र है मुझे नहीं बनाना पड़ा कुछ भी, मैंने सिर्फ पुलाव ट्राई किया जब मामा के जाने के बाद कि एनी ने बहुत अच्छा जो है पुलाव बनाया था। तो मामा को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने बना लिया था। तो पापा कहते हैं हाँ इसने बहुत अच्छा बनाया था। फिर मैंने मामा को टेस्ट भी करवाया, फ्रिज में एक प्लेट उनके लिए बचा के रखी थी, तो मामा भी कह रही थी कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अगले दिन यूनिवर्सिटी चली गई थी, थोड़ा लेट गई थी दोपहर के टाइम, और दोपहर के टाइम तो बहुत गर्मी थी और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ, तो गर्मी के टाइम तो कोई भी नहीं आता यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं आई थी। तो चलिए एंड करते हैं अपना आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।